प्रतिशत निकालना, कितना दिया हो किसी राशि का उसका प्रतिशत निकालना कैसे निकाला जाए। जैसे देखिए लिखा हुआ है प्रतिशत कैसे निकालें, ठीक है। इस तरह से प्रश्न निकालने के लिए एक सेकंड में सवाल आप लगा सकते हैं। जैसे 500 का 30%, जब जानते हैं प्रतिशत का मतलब होता है उसका हर हमेशा 30 होता है, तो सीधे क्या करना है, 5×15 हो गया, जीरो करेंगे 150 हो जाएगा, 150 हो गया। इसका कितना हो जाएगा 12×84। सीधे सीधे जो जीरो काट दीजिए, बाकी दोनों जो संख्या पर उनका गुणा कर दीजिए। ये तो ट्रिक्स है। लगाएंगे कैसे, मान लीजिए 500 का मतलब होता है गुणा 30/100 हो गया, 2 जीरो कट गया यहाँ से, 5 के कितना हो गया 150। दूसरा क्या हो गया इसका 700 का 700 गुणे 12/100, दोनों जीरो कट गया, 12×84। इसका कितना आ गया 84। वैसे हम बताए सीधे भी 12×84 लिख सकते हैं। तीसरे क्या हो गया 250 गुणे 7/100, यहाँ एक जीरो कट गया। अब क्या करेंगे 25 और 7 का गुणा कर लेंगे, 25×7=175/10, 10 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा 17.5। इसका कितना आएगा 17.5। अब चलिए कुछ राशियां दिया हूं उनका प्रतिशत कैसे निकालेंगे। जैसे कितना होगा, जब इस तरह का दिया रहे तो जो कम अमाउंट रहे उसको ऊपर लिख दीजिए और जो ज्यादा रहे उसको नीचे लिखिए। कम कितना है, मान लीजिए 500 नंबर का पेपर हुआ, 225 नंबर आपको मिला तो क्या परसेंट पाए। सीधे क्या करेंगे 225/500 गुणे यहाँ 100, यहाँ 100 से भाग यहाँ गुणा कर दी, दोनों जीरो कट गया, 5 का भाग दिए 5 चौक 20, 5×5 25 अर्थात 45%। क्या परसेंट मिला 45%। अब इसका देखते हैं कितना होता है 1000 का। अब 700 है तो 700 ऊपर लिखिए, नीचे 1000 गुणे 100, 2 जीरो जीरो कट गया, ये जो इसका कटा कितना हो गया 70%, ये हो गया 70%। तीसरे वाले कितना हो जाएगा 12,000, 600 ऊपर लिखिए, नीचे 12,000, 12,000 गुणे 100 है, 2 जीरो कट गया, ये इसका कट गया, 12 का 12, 12×5 60 अर्थात 5%। कितना आ जाएगा 5%। इस तरह से प्रतिशत का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ परीक्षा के आधार पर। 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कुल कितने विद्यार्थी पास हुए। अब देखते हैं पहले नंबर 60, 100 में से 60 जाए कितना बचा 40 बचा, 100 में से 70 गया कितना बचा 30 बचा, ये कितना बचा 50 बचा। ठीक, इस तरह सवाल पहले निनोट करें। सब टोटल 100% होता है, 100 ना माना जाता है और 100% होता ही है। अब 100 में से 100 माइनस कितना है 40, 40 घटा लेते हैं, फिर 30 घटा दिए, ये कितना है 50, यानी 50 दोनों में है तो दोनों को हम क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। जब प्लस कर लेंगे क्या हो जाएगा 100 और 50 आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 150 माइनस है कितना हो जाएगा 70 बराबर कितना हो जाएगा 80%। 80% विद्यार्थी दोनों में पास हुए। इस तरह सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सवाल है किसी परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 770 है, तो परीक्षा में कुल कितने लड़के शामिल हुए थे, इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हुए थे। तो टोटल 100% होता है, कितने हैं 78% तो पास हो गए, बचे कितना 100 में से 78 गए तो 22, तो 22% तो फेल हो गए। तो इसमें कहा रहा कुल कितने परीक्षार्थी शामिल हुए। तो पहले टोटल 22 निकाले, 100 माइनस 78 बराबर 22% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण यानी 22% फेल हो गए। फेलियर की संख्या कितनी दे रहा है 770 फेल हुए, कुल कितना परीक्षा हुई। अब क्या करेंगे, कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या मान लिया x है, कुल छात्रों की संख्या x है। अब x का 22%, x का
22% बराबर कितना है 770। 770 हो गया। तो यक्स गुणे 22/100 बराबर 770 हो गया। अब यह हो गया 22x। 22x बराबर 770 गुणे 100। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 770 गुणे 100/22। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे। कैसे काटेंगे, पहली बात तो 11 से काटेंगे। 11 7 77, 0 11 दूनी 22, 2 हो गया। फिर अब इसको काट दे, 2 काट दिए, 2 एक आए 2, 2 5 10, यानी यह की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 गुणे 50, तो 7 5 35, यानी 3560 छात्र शामिल हुए। कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए थे 3500 छात्र शामिल हुए थे। इस तरह से सवाल जब भी मिले